जय शनिदेव। आशा करती हूँ शनिदेव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पे बहुत ही राहत मिली है थोड़ी सी गर्मी से कम थोड़ी गर्मी कम हुई है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ी तो कम हुई है एटलीस्ट, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है आज। तो आज है शनिवार। शनिवार को मैं उठी 7:30 बजे के अराउंड, क्योंकि शनिवार को जो है अजीत की छुट्टी होती है। तो सैटरडे और संडे जो है अगर विहान जो है अगर हमें सोने देता है तो हम थोड़ा सा लेट ही उठते हैं सैटरडे और संडे को, ताकि थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, थोड़ा आराम से काम करते हैं उस दिन। तो यहाँ पे बज रहे हैं 8:30, 8:30 बजे का बज रहे हैं और मैं उसकी एप्पल प्यूरी तैयार कर रही हूँ। और आज मैं इतनी जल्दी क्यों तैयार कर रही हूँ, क्योंकि हमें जाना है वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीन लगवाने जाना है विहान की। और अगर आप लोग जानना चाहते हो कि बच्चे की वैक्सीन के बारे में कैसे पता चलता है, कहाँ से पता चलता है, कब लगवानी है, कौन सी लगवानी है, तो इन सब चीज़ों पे मैंने एक वीडियो बना रखी है। उसकी लिंक जो है उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वैक्सीनेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन। मतलब हर बच्चे के लिए वैक्सीनेशन प्रॉपर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ जा कर के देखिएगा कि क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रोसीजर होता है वैक्सीनेशन का। तो बस यहाँ पे मैंने प्यूरी जो है वो एप्पल जो है वो स्टीम करने के लिए रख दिया है। एक तरफ मेरी चाय बन रही है और झाड़ू पोछा हो चुका है इस टाइम पे, बस मेरे बर्तन रहते हैं, बर्तन धोऊंगी मैं अब थोड़ी देर में। तो यहाँ पे चाय मेरी बन रही है। इतने मैं बस यहाँ पे विहान भी उठ चुका था। विहान थोड़ी शरारत वगैरह कर रहा है अंदर अपने पापा के साथ। अभी तक उसने फॉर्मूला भी नहीं लिया है, लेकिन मैंने एप्पल जो है वो स्टीम करने के लिए रख दिया कि अभी वो उठेगा थोड़ा 9 साढ़े 9 बजे के अराउंड वो लेता है फॉर्मूला। तो मैंने सोचा कि आज शायद मैं उसे एप्पल प्यूरी ही डायरेक्ट दे दूँ, या थोड़ा बहुत फॉर्मूला लेगा तो वो ले भी लेगा, देखते हैं कैसा क्या होता है। तो यहाँ पे मैं जो है पूरा किचन जो है वो साफ़ कर दूँगी, और इस बकेट को मतलब जिसमें बर्तन रखते हैं इसे मैं 2 या 3 दिन में साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत गंदी हो जाती है 2-3 दिन में ही। तो यहाँ पे मैं इसको धो लूँगी, बर्तन वगैरह धो लूँगी। बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही बर्तन है, तो बस इनको मैं धो लूँगी, उसके बाद जा कर के कुछ काम करूँगी। बस तो मैं आ गई हूँ, चाय मेरी बन गई है। जितनी देर में मैंने बर्तन धोया उतनी देर में मेरी चाय उबल गई है। अब मैं चाय छान के लेके जा रही हूँ। आज हमने कुछ ज़्यादा खाया नहीं था, शायद बस बिस्किट या कुछ ऐसे ही खाया था। बस कुछ खास मैंने बनाया नहीं था नाश्ते में। यहाँ पे बस विहान को नहला करके तैयार करके आज मैंने इसकी मालिश नहीं करी, क्योंकि हम लेट हो रहे थे। जो डॉक्टर हैं वो बैठते हैं 10 बजे, 10 से 11 बजे तक बैठते हैं। जहाँ पे मेरी डिलीवरी हुई थी वो वहाँ पे आते हैं पीडियाट्रिशियन जो है, जिससे हम इसका वैक्सीनेशन का पूरा करवा रहे हैं। वो यहाँ पे जो है कुछ फर्नीचर का कुछ काम चल रहा है किसी के सामने वाले घर में, तो वही सब कुछ फैला पड़ा है यहाँ पे कॉरिडोर में। तो बस वहीं पे जा रहे हैं। 10 से 11 बजे तक वो बैठते हैं, और अगर हमें वो 11 बजे तक नहीं मिले तो फिर हमें उनके हॉस्पिटल मतलब उनके क्लिनिक पे जाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी दूर है हमारे घर से। तो हम हमेशा ट्राई करते हैं कि यहीं पे अगर काम बन जाता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो फिर जाना पड़ेगा वहाँ पे। तो बस हमने फ़ोन करके उनसे पूछ लिया है, तो वो 11 बजे तक ही बैठेंगे। वैसे नॉर्मली भी वो 11 बजे तक ही बैठते हैं। तो आज उन्हें कुछ थोड़ी जल्दी थी, थोड़ा अर्जेंट कहीं जाना था, तो इसीलिए उन्होंने मुझे पहले से ही बता दिया कि आज थोड़ा और जल्दी जाना है, तो इसलिए हम भी जल्दी ही निकल गए। 10 बजे हम यहाँ पे निकल चुके हैं।
मैंने बहुत जल्दी काम किया। एप्पल प्यूरी इसने बहुत ज़्यादा नहीं खाई, बट कोई नहीं, मैं दोबारा वापस जब आएगा दोबारा से मैं उसको दे दूँगी थोड़ी सी, अगर वो खाएगा तो। उसके बाद वैसे आज ही का दिन है जो मैं उसे दोबारा ऑफ़र कर रही हूँ जो है एप्पल प्यूरी सुबह खिलाने के बाद। वरना तो ये एक ही बार खाता है कोई भी चीज़, मैं इसे फ्रेश खिलाती हूँ उसी टाइम, और वो छोड़ देता है जो मतलब ख़राब हो जाता है, मतलब उसे मैं दोबारा नहीं खिलाती हूँ। क्योंकि वो जब भी आप स्टीम करते हो और उसकी जब प्यूरी बनती है, अगर आपको दोबारा बनाना है उसका, अगर दोबारा उसे खिलाना है, तो जैसे मैंने आज उसको हाफ़ एप्पल स्टीम किया था, तो थोड़े से एप्पल की प्यूरी बना करके अभी खिला दिया, और जो स्टीम्ड एप्पल है वो मैंने रख दिए हैं, तो वापस आकर के मैं दोबारा से स्टीम कर लूँगी, दोबारा से उसकी प्यूरी बना लूँगी। तो अगर आपको 2 बार खिलाने हैं बच्चे को, अगर वो एक ही बार में नहीं खाता है, तो आप उस प्यूरी बना के रखने से बेटर है, क्योंकि प्यूरी बनाने के बाद उसमें कुछ अलग जो है स्वाद आता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है। वो फ्रेश ही अच्छा लगता है, उसके बाद नहीं अच्छा लगता है वो। तो इसीलिए अगर आपको 2 बार खिलाने हैं तो उसको रख लो, बाद में फिर से प्यूरी बना के खिला दो। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, यही है, चंद्रा नाम से है इनका जो क्लिनिक है, जहाँ पे मेरी जो डिलीवरी हुई है। तो बस हम पहुँच गए हैं, तो अब हम जाएंगे वैक्सीन लगवाने के लिए। वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं वहाँ पे कुछ शूट नहीं कर पाती हूँ। तो बस वैक्सीन लगवा के अब हम आ गए हैं वापस घर। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी काट रही हूँ। ये फली मैं लेके आई थी कल, यहाँ पे इसने फली सारी बिखेर दी है घर में बेड पे। तो मैं ये काट लूँगी। ये साइड में लेटा लेटा खेल रहा है विहान इन फली से ही। तो बस सब्ज़ी मेरी कट गई है। सबसे पहले मैं गूँधूँगी आटा, और आटा जब तक थोड़ा सा, मैं सबसे पहले जब भी किचन में जा कर के खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, तो सबसे पहले आटा गूँध देती हूँ, ताकि आटा जो है जितना थोड़ी देर 15-20 मिनट पहले से गूँधा हुआ हो, तो थोड़ा सा सही हो जाता है वो, मतलब रोटियाँ बनने में सही रहता है वो। तो इसीलिए मैं सबसे पहले आते ही आटा गूँधूँगी, उसके बाद मैं बर्तन धोऊँगी, उसके बाद फिर देखूँगी कि क्या काम करना है। बस यहाँ पे मैंने आज जल्दी से फटाफट से आटा गूँध लिया है। हम गए थे 10 बजे, लेकिन डॉक्टर को टाइम लग गया था, वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स थे, तो 10:30 बजे के अराउंड हम अंदर गए थे। फिर 11 बजे तक हमारा काम हुआ। उसके बाद वापस आते आते हमें 11:30 बज गए थे। तो आते ही मैंने सब्ज़ी वगैरह काटी और यही सब बर्तन धोए, तो इन सब में मेरे को 1:45 का टाइम हो गया था। तो इसलिए मैंने फिर फटाफट से किया, जितना जल्दी जो है खाना वाना बना दिया, क्योंकि 1-1:30 बजे तक आज हमने नाश्ता भी कुछ हैवी किया नहीं था, कुछ बस बिस्किट वगैरह खाए थे, तो भूख भी लग रही थी। अगर नाश्ता थोड़ा सा हैवी हो जाता है तो थोड़ा मैं लेट लंच बना लेती हूँ, लेकिन अगर नाश्ता, और स्पेशली सैटरडे संडे को तो मैं ऐसा ही करती हूँ कि नाश्ता हम बहुत लाइट करते हैं, मतलब बिस्किट वगैरह ही खाते हैं, उसके बाद हम लंच थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे लंच बन जाएगा 1:30 बजे के अराउंड, 1:30 बजे तक बन जाएगा, फिर हम लंच कर लेंगे। तो यहाँ पे बज रहे हैं 1 और 1 बज रहे हैं। मैं बना रही हूँ रोटी। मैं सबसे पहले रोटी ही बना देती हूँ अब, क्योंकि होता ये है कि अब बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है विहान के साथ कि हम गरम रोटी जो है मैं परोस के दूँ या गरम रोटी खाई जाए, क्योंकि और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आप पहले से रोटी एक बार बना लो, और सब्ज़ी बनाने में कितना ही टाइम लगता है, 10-15 मिनट में सब्ज़ी बन जाती है। तो एज सच कोई ठंडी नहीं होती है रोटियाँ कि बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, आपसे खाई नहीं जाएगी। तो मैं सबसे पहले फटाफट रोटियां सेक लेती हूँ, क्योंकि रोटियां सेकने में टाइम लगता है। और आज तो सब्ज़ी खैर बहुत ही जल्दी बनने वाली थी, तो इसीलिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। पहले मैं रोटियां बनाऊँगी आराम से, उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। अगर कोई सब्ज़ी ऐसी होती है टाइम टेकिंग सब्ज़ी होती है जिसमें टाइम लगता है बनने में, कढ़ाई वगैरह में बनती है, तो मैं साइड में उसको चढ़ा देती हूँ और साथ साथ रोटियाँ बनाती रहती हूँ फटाफट से। तो इस तरीके से मैं करती हूँ काम, तो जल्दी जो है काम हो जाता है। बस यहाँ पे विहान जो है वो खेल रहा है, तो ये जब तक खेलेगा तब तक मैं बना दूँगी खाना।
यहाँ पे मैं साइड में विहान का लंच तैयार कर रही हूँ। मैंने एप्पल प्यूरी उसको दोबारा से बना करके खिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं खाई। आई थिंक सब बच्चों के साथ ये होता है। विहान के साथ तो यही है कि वो एक चीज़ एक ही बार खाता है, दोबारा से तो अगर उसको दे दो, ऑफ़र कर दो, तो वो नहीं खाता। हाँ, तो बस मुझे पता था कि नहीं खाएगा, बट फिर भी मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा रख लेती हूँ, शायद खा ले। और आपको सही में जब बच्चों को खाना खिलाना स्टार्ट करते हो, सेमी सॉलिड जब स्टार्ट करते हो, तो बहुत ज़्यादा पेशेंस रख के आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत मेहनत लगती है एक छोटी सी चीज़ बनाने के लिए भी। उनके लिए जब हम अलग से बनाते हैं तो मेहनत लगती है, क्योंकि उनके बहुत थोड़ी सी बनती है, और उस थोड़ी सी चीज़ के लिए 3-4 चीज़ें मतलब हमें करना पड़ता है। पहले स्टीम करो, फिर ये सब करो, तो थोड़ा पेशेंस तो चाहिए होता है, क्योंकि बच्चा है, कभी खाएगा कभी नहीं भी खाएगा। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। वैसे तो फली की सब्ज़ी सबको ही आती है बनानी, बट मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। सिंपल मैंने घी लिया है, यहाँ पे मैंने डाल दिया है, घी गर्म होने पे जीरा डाल दिया है, और मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब मैंने इसमें मैं प्याज टमाटर कुछ नहीं डालती हूँ, सिर्फ घी में मैं इस सब्ज़ी को छोंकती हूँ, और सिर्फ जीरा और लहसुन प्याज डालती हूँ, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं डालती हूँ। और बहुत स्वाद बनती है ये सब्ज़ी इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट डालने के बाद मैं सारे मसाले डाल दूँगी यहाँ पे। और तुरंत ही जैसे ही आप मसाले डाल रहे हो, हल्का सा चम्मच मारना है और तुरंत सब्ज़ी डाल देनी है उसके अंदर, ताकि वो मसाला जो है वो जले ना, क्योंकि प्याज वगैरह तो हमने डाली नहीं है। तो यहाँ पे फटाफट से आप मसाला डालो और फटाफट से सब्ज़ी डाल दो, और इसको थोड़ा सा चम्मच से इस तरीके से हिला लो, थोड़ा मतलब 2-3 मिनट खुले कुकर में ही उसको पकने दो। उसके बाद कुकर बंद कर दो। यहाँ पे मैं मिर्च डाल रही हूँ, हरी मिर्च, क्योंकि मैं पहले डालना भूल गई, मैं बहुत जल्दी में थी, तो इसलिए मैं अब बाद में डाल रही हूँ हरी मिर्च। बस यहाँ पे 2 मिनट जो है खुले कुकर में थोड़ा सा रखने के बाद, जब घी का थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए उसमें सब्ज़ी के अंदर, फिर आप कुकर बंद करके आप रख दो। 2 सीटी में ही ये वाली सब्ज़ी जो है बन जाती है, 2 या ज़्यादा 3 सीटी। इसमें पानी नहीं डालना है आपने बिल्कुल भी। बस यहाँ पे खाना हो गया हमारा तैयार। मैंने रायता भी बनाया था साथ में, हमने खाना खाया, आराम किया 2 घंटे के लिए। रिहान भी सो गया था आज। तो बस यहाँ पे हो रही है शाम के बज रहे हैं 5:30। मैं इसे ले आई हूँ नीचे घुमाने। तो यहाँ पे ये सारे एज़ यूजुअल सबको देखने में और बाहर का नज़ारा देखने में बहुत बिज़ी है। फिर मैं गई थी वापस 6 पौने 7 बजे के अराउंड में घर वापस गई थी। अब बज रहे हैं 8:30, क्योंकि अजीत को कुछ काम था, अजीत कहीं गए हुए थे, उन्होंने काम वगैरह किया। उसके बाद अब हम जा रहे हैं, यहाँ पे पास में शनि मंदिर है, वहाँ हम जा रहे हैं, शनि भगवान के दर्शन करेंगे, और उसके बाद फिर घर आ कर के सो जाएंगे। बस हम पहुंचने ही वाले हैं शनि मंदिर, ज़्यादा दूर नहीं है, पहुंच गए हैं हम मंदिर। और यहाँ पे पीपल का पेड़ है, उसके नीचे शनि भगवान की मूर्ति है, बस छोटा सा मंदिर है। मैं हर शनिवार को यहाँ पे आती हूँ। तो बस इसके साथ मैं एंड करती हूँ अपना ये व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे और विहान को, मेरी पूरी फैमिली को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।